गुड इवनिंग क्लास। तो ऑलरेडी हमने सोशियोलॉजी लेक्चर जो 19 था उसमें हमने इमाइल डुर्कheim तक जो हमारा थिंकर है इमाइल डुर्कheim उसको हमने ख़त्म कर लिया। तो अब आई होप इमाइल डुर्कheim को हमने बहुत अच्छे से कवर किया है। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपको इमाइल डुर्कheim पे आएगा, बाकी अगर कुछ भी आपको लगता है तो मैंने बताया है क्योंकि मैंने काफ़ी चीज़ें कवर की हैं और साथ में उसको नितिन सांगवान के नोट्स से क्लब कर दो आप। तो यू विल गेट द बेस्ट नोट्स और आपको वो सफिशिएंट है यूपीएससी से अप टू जो यूपीएससी डिमांड करता है उस लेवल के आपके पास नोट्स हो जाएंगे, उस लेवल की आपके पास अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो अभी आज हमारा सेकंड थिंकर कार्ल मार्क्स, उसकी बायोग्राफी, डायलैक्टिक्स का जो कंसेप्ट था वो देखेंगे, हेगल्स डायलैक्टिकल आइडियलिज्म एंड डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म, ये सारे जो कंसेप्ट्स हैं ये आज हम देखेंगे। दिस सेशन इज टेकन बाय मी हर्ष बंसल, आईआरएस ऑफिसर ऑफ इंडियन रेवेन्यू सर्विस। आजकल अगर आप देख रहे होगे तो जो कोविड-19 का जो इसेंशियल्स हैं, तो एक ये बहुत सारी फोटो ना एक सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। कार्ल मार्क्स वंस सेड, इफ यू डिसाइड टू हैंग द कैपिटलिस्ट, ए कैपिटलिस्ट विल सेल यू द रोप। तो कार्ल मार्क्स देखिए आज भी जो थिंकर है, जो एक पॉलिटिकल थिंकर है, इसका नाम आज भी लोग ले रहे हैं, कार्ल मार्क्स का। तो मतलब ऐसा क्या था इस थिंकर की, ऐसी क्या थ्योरीज थी जो आज के 21st सेंचुरी में भी रेलेवेंट है। तो ये देखिए कैपिटलिस्ट मतलब प्रॉफिट मेकिंग इनका मेन मोटिव है। तो कोविड-19 सेशंस के स्टोर भी इन्होंने बना दिए, मास्क बेच रहे हैं, कुछ भी बेच रहे हैं। कैपिटलिस्ट क्राइसिस में भी अपना प्रॉफिट देखेंगे। तो जो कार्ल मार्क्स के हमने देखने हैं जो कंसेप्ट है इस चैप्टर में, डायलैक्टिक्स, हेगल्स डायलैक्टिक्स आइडियलिज्म, डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म, मार्क्स का हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, क्योंकि उसने डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म की थ्योरी जब लगाई वो इसको कंटिन्यू करने के लिए, मतलब हिस्ट्री को एनालाइज करने के लिए उन्होंने डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म की लगाई। फिर मोड ऑफ प्रोडक्शन और डिफरेंट मोड ऑफ प्रोडक्शन, जो एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन था वो स्पेसिफिकली एशियन सोसाइटीज के लिए। तो ये क्या है और मार्क्स का इंडिविजुअल पे क्या वो था, एंड एलिनेशन की थ्योरी, ये एलिनेशन एंड सोशल एलिनेशन दो थ्योरीज देखेंगे। कम्युनिटी फैटिज्म, क्लास एंड सोसाइटी, रिलीजन पे क्या थ्योरी थी जब ओपियम ऑफ मासेस कहा था, एंड रेलेवेंस ऑफ मार्क्स इन 21st सेंचुरी। तो जैसे टॉपिक्स देखेंगे। तो मैंने आपको शायद जब हमने सोशियोलॉजी एंड अदर सोशल साइंस देखा था तो हम मैंने बताया था, आप प्लीज वो लेक्चर देखिए, फर्स्ट लेक्चर द सोशियोलॉजी एंड अदर सोशल साइंसेज, सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। तो उसमें आपको आप देखोगे भी मैंने कार्ल मार्क्स बताया था, कार्ल मार्क्स इज द ब्रिज बिटवीन सोशियोलॉजी, जहां पे इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, एंथ्रोपोलॉजी नहीं, फिलोसफी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री। तो ये प्लीज आप जो मेरा लेक्चर है वो रिविजिट कीजिए। ये आई थिंक जो भी मतलब लेक्चर है आप देख लेना, मेरी जो सीरीज है लेक्चर सीरीज सोशियोलॉजी के पूरे ऑप्शनल की एक सीरीज हमने बना रखी है, तो प्ले लिस्ट है तो उसमें आपको मिल जाएगा जहाँ पे है सोशियोलॉजी एंड अदर सोशल साइंस। तो मैंने जो पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है जब कार्ल मार्क्स कैसे एक ब्रिज बन रहा है। तो कार्ल मार्क्स की जे ब्रीफ बायोग्राफी, कार्ल मार्क्स जो उनका बर्थ हुआ था मई 5th 1818 एंड डेथ 1883। तो 1883 और आज क्या चल रहा है 2020, ये अप्रोक्सीमेटली 130-40 साल बाद भी कार्ल मार्क्स का नाम सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। तो मतलब जो थिंकर्स हैं, जो थिंकर है मतलब बहुत रेलेवेंट होगा। ए Prussian political economist, journalist and activist and author of seminal works, The Communist Manifesto, Das Kapital. दो वर्क, Communist Manifesto and Das Kapital, influenced generation of political leaders and socio-economic thinkers. तो काफी जो सोशियो-इकोनॉमिक थिंकर्स थे उनको इसने क्या किया, इन्फ्लुएंस किया। तो ये कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स की आज भी काफी जो जैसे जेएनयू में जो हमारी प्रेजेंट टाइम में एक जेएनयू क्राइसिस है, तो उसमें भी ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या पढ़ते हैं
कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी, जेएनयू यूनिवर्सिटी है। तो कार्ल मार्क्स का जो थिंकिंग है, जो राइटिंग्स हैं, वो आज भी इन्फ्लुएंस करती हैं। उसको फादर ऑफ कम्युनिज्म बोलते हैं। मार्क्स आइडिया गिव राइज टू फ्यूरियस ब्लडी रेवोल्यूशन ushered in the toppling of century-old government and serve as the foundation for political system that still rule over the 20% of world population और 1 in 5 on the planet। तो मतलब कार्ल मार्क्स की राइटिंग से देखिए ऐसी रेवोल्यूशन हुई जैसे रशियन रेवोल्यूशन, जिसके कारण आज भी जो लोग हैं जिसके कारण आज भी जो लोग हैं वो क्या हैं, इससे इन्फ्लुएंस्ड हैं, इसकी फिलॉसफी से। तो ये है कार्ल मार्क्स। तो मतलब उसके कारण जैसे रशियन रेवोल्यूशन हुई थी, तो जहां पे जब रशिया की रेवोल्यूशन हुई 1917 में, तो यार डायनेस्टी थी जो काफी सेंचुरी से रूल करती जाती, लेकिन वो टॉपल हुई क्योंकि लोगों ने कार्ल मार्क्स की राइटिंग पढ़ी। तो ये देखिए जो जहां पे 5 कंट्रीज हैं, जो नॉर्थ कोरिया, वियतनाम, चाइना, लाओस, क्यूबा, ये आज भी क्या है, कार्ल मार्क्स की राइटिंग से इन्फ्लुएंस्ड है। तो जहां से जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनी है, मतलब 20% पॉपुलेशन कहाँ पे है, सिर्फ कार्ल मार्क्स की जो राइटिंग से इंस्पायर होकर रेवोल्यूशन। द कोलंबियन हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड called Marx writing one of the most remarkable and original synthesis in the history of a human intellect। तो ये कार्ल मार्क्स का बारे में है, ये पर्सनल लाइफ एंड एजुकेशन, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा, बेसिक पॉइंट्स हैं। करियर एंड एग्जाइल, ये पढ़ लीजिएगा, ये सब कुछ इसमें है। डेथ एंड लेगेसी में पढ़ा देता हूँ। While Marx remained a relatively unknown figure in his lifetime, his ideas and ideology of Marxism began to exert a major influence on socialist movement shortly after his death. He succumbed to cancer on 1483 and was buried in a Highgate cemetery in London। तो मतलब अपने लाइफ टाइम कई बार होता है ऐसे, मतलब जब तक आप जीते हो तब तक तो आपको कोई वैल्यू नहीं पड़ती, लेकिन बाद में लोग आपकी वैल्यू को रियलाइज करते। अभी आप देखिए, मतलब ये होता है, ये हमेशा होता है। अभी जैसे हमारे जहाँ पे एसएसआर हैं, उनकी डेथ हुई, अगर आप सपोज करो मतलब उनकी डेथ ना, सुसाइड ना होता, तो लोग आज नेपोटिज्म, जो बॉलीवुड में नेपोटिज्म की बात करते, अगर वो कहता है, अगर वो खुले में बाहर आता भी जहाँ मेरे साथ धक्का हो रहा है नेपोटिज्म में बॉलीवुड में, तो लोग ना आपकी डेथ के बाद आपके आइडियाज को अप्रिशिएट करते हैं भी। तो यही प्रॉब्लम थी भी, अपनी लाइफ टाइम तो वो अननोन फिगर था, लेकिन बाद में देखिए जो कंट्रीज की एक पॉलिटिकल सिस्टम उसकी राइटिंग्स के बेसिस पे बना, क्या लेगेसी है बंदे की। Marx's theory about society, economics, political, which is collectively known as Marxism, argued that all society progress through dialectic of class struggle। The dialectic of class struggle क्या है, ये हम देखेंगे आज। He was critical of current economic form of society, capitalism and what he called dictatorship of bourgeois। तो उसने वो जो भी रेवोल्यूशन कहा था, भी रेवोल्यूशन लेकर आओ और हम जहाँ पे एक सोशलिज्म लेकर आएंगे, कैपिटलिज्म को रिप्लेस करके। ये कैपिटलिज्म सोशलिज्म क्या है, जब हम मोड्स ऑफ प्रोडक्शन करेंगे तब हम उसमें डिस्कस करेंगे। और आज भी उसका क्या है, इन्फ्लुएंस है। आप देखोगे रशियन रेवोल्यूशन, चाइना, जिस सब जगह कंट्रीज में आज भी उसका इन्फ्लुएंस है। और जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में एक उसका जो वर्ल्ड्स ऑफ द ऑल लैंड्स यूनाइट, जो ये आप देखिए 1990 बीबीसी ने भी उसको कहा थिंकर ऑफ द मिलेनियम बाय पीपल फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। तो ये मतलब क्या है, कार्ल मार्क्स एक लेगेसी है, एक कंटिन्यू इन्फ्लुएंस है। आज भी कई बार कार्ल मार्क्स अगर न्यूज़पेपर में बोलोगे, तो जहां पे जब एक गिग इकोनॉमी की बात होती है, गिग इकोनॉमी, ये कीवर्ड नोट कर लो क्लास, प्लीज इस पे घर पे जाके देखना गिग इकोनॉमी क्या है। तो गिग इकोनॉमी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट वर्क है। तो जहां पे जब वर्कर्स एक्सप्लॉइट होते हैं तो उसको भी बोलते हैं मार्क्स के जो प्रोलेटेरियंस हैं। तो मार्क्स रेलेवेंस है, वर्कर्स ऑफ ऑल लैंड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेंज। ये आज भी स्लोगन बहुत फेमस है। तो ये देखिए, आई वांट यू टू सीज द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट। तो ये कार्ल मार्क्स की ब्रीफ बायोग्राफी थी, प्लीज आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मेन तो ये है। हम अभी कार्ल मार्क्स का एक चीज और आप नोट कीजिए, कार्ल मार्क्स की थ्योरी का मेन पता क्या है,
इसने अगर आप इसको समझना है कार्ल मार्क्स क्या कर रहा है, कुछ कहीं भी जगह आपने मार्क्सियन पर्सपेक्टिव लगाना है तो सिंपल, अगर आप कोविड-19 को भी मार्क्सियन पर्सपेक्टिव से क्रिटिसाइज कर सकते हो। कार्ल मार्क्स का सिंपल है, वो कोई भी प्रॉब्लम है सोसाइटी की उसके लिए सिर्फ एक ही जिम्मेदार है, कैपिटलिस्ट, बिजनेसमैन। मैंने वही बताया था, मैं बड़ी भी दो, अगर एक गर्लफ्रेंड और एक बॉयफ्रेंड भी आपस में लड़ रहे हैं तो कार्ल मार्क्स देखेगा, कार्ल मार्क्स क्या कहेगा, ये जो एप्पल वाली कंपनी है कैपिटलिस्ट है, इन्होंने आईफोन बनाया, अब उसकी गर्लफ्रेंड आईफोन डिमांड कर रही है, जहां उन्होंने आर्चीज बनाया, उसकी गर्लफ्रेंड आर्ची से गिफ्ट वो कर रही है, बॉयफ्रेंड वो गिफ्ट नहीं दे पा रहा, तो दोनों लड़ रहे हैं। तो ये सारा कैपिटलिज्म के कारण रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो जो मतलब कोई भी छोटी छोटी प्रॉब्लम है, ये कोविड-19 को भी कार्ल मार्क्स क्या कह देगा, कैपिटलिज्म के कारण फैला है। ये कैसे कहेगा भाई, देखिए कैपिटलिज्म में पूरे जहां पे ग्लोबलाइजेशन कही, अब चाइना में आया, ग्लोबलाइजेशन के कारण पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड कर दिया। कार्ल मार्क्स मतलब हर एक चीज को मार्क्स उससे कैपिटलिस्ट पर्सपेक्टिव से देखेगा। तो जे आप अगर सिंपल आइडिया आपको जे समझ आ गया भी कार्ल मार्क्स को कैसे समझना है, तो सिंपल यही है भी मतलब कुछ भी प्रॉब्लम है, कहीं भी आपने आंसर में मार्क्सियन पर्सपेक्टिव डालना है, तो सिंपल कैपिटलिस्ट को गालियां देनी है, बिजनेसमैन की वजह से सब धक्का हो रहा है, तो आपका आंसर भी सोशियोलॉजिकल आंसर लगेगा। अब एक मैं ये देख रहा था भी गांधी जी एंड कार्ल मार्क्स में क्या रिलेवेंस है। देखो गांधी जी भी क्या करते हैं, कैपिटलिस्ट को गाली निकालते हैं, कार्ल मार्क्स भी कैपिटलिस्ट को गाली निकालते हैं। तो कार्ल मार्क्स बट क्या है, वायोलेंस। तो मतलब अगर कार्ल मार्क्स में आप वायलेंस माइनस कर दो तो वो क्या है, गांधी जी। और गांधी जी में अंदर अगर आप वायलेंस प्लस कर दो तो वो क्या है, कार्ल मार्क्स। तो दोनों में मतलब सिर्फ क्या है, दोनों रेवोल्यूशन की बात करते हैं, दोनों सोशल चेंज की बात करते हैं, एक बात करते हैं, देखिए दोनों पोल्स अपार्ट है, एक बात करता है विद वायलेंस, एक विदाउट वायलेंस, सत्याग्रह, सत्याग्रह। तो अभी हम जो इनकी जो थ्योरी है डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म, ये देखते हैं तो इसमें इन्फ्लुएंस क्या थे, जर्मन फिलोसफिकल आइडिया, फ्रेंच सोशलिज्म एंड ब्रिटिश पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो जहां से जो आइडियाज थे, तो लेकिन उससे पहले हमें ये हैगल को देखना है। हैगल क्या था, आइडियलिस्ट था। हैगल क्या था, आइडियलिस्ट था। उस हैगल ने क्या कहा, वी एवरीथिंग यू सी अराउंड योरसेल्फ इज प्रोडक्ट ऑफ मेंस आइडिया एंड ह्यूमन कॉन्शियसनेस। कुछ भी आप देख रहे हो अपने आसपास, क्योंकि वो कहीं ना कहीं दिमाग में उसके आइडिया आया और वही आइडिया उसने डेवलप किया, वही आइडिया को उसने रियलिटी में चेंज किया। मैन इज यूनिवर्सली रैशनल, मैन इज कैपेबल ऑफ डिफाइनिंग हिज ओन हिस्ट्री बिकॉज थ्योरी इज क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड एंड व्हाट इज आइडियल रियल एंड रैशनल। जैसे कि मैन के दिमाग में एक ब्लूप्रिंट है और इसको जब रियल में एक घर बना देगा। जो ये आइडियलिस्ट जो आइडियाज है वही रियलिटी है, जो आइडियाज हैं वही रियलिटी है। दिमाग में अगर आइडिया आएगा तभी आप उसको रियलिटी में कन्वर्ट करोगे। तो आइडियाज है वही रियलिटी है। जैसे हिस्ट्री इज प्रोडक्ट ऑफ न्यू आइडियाज, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो अब देखिए जो मॉन्टेस्क्यू, इसके दिमाग में आइडिया आया सेपरेशन ऑफ पावर का। रूसो, इसमें आइडिया आया जर्नल बिल का, सेकुलरिज्म का। रूसो के बाद आए थे वोल्टायर, वोल्टायर के दिमाग में आइडिया आया फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो ये आइडियाज ने एक रियलिटी, एक हिस्ट्री को वो किया, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन बनी। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है, प्लीज क्लास मेरी जो प्ले लिस्ट है उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप वो जाके रिविजिट कीजिए फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब रियलिस्ट कौन थे, जो इनको बोलते जंग हेगेलियंस। वो कहते हैं आइडियाज इंपॉर्टेंट नहीं है, रियल पीपल इंपॉर्टेंट है। जैसे कि रियल पीपल, फादर सन रिलेशनशिप, फादर सन रिलेशनशिप, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। रियल पीपल आर इंपॉर्टेंट, नॉट आइडियाज। अब देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, जो यूपीएससी में ज्यादातर स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, वो ना मतलब सोचते हैं अगर हमने सोच लिया तो आइडिया अगर हमने दिमाग में आइए आगे तो हम बन जाएंगे, ऐसे नहीं होता। आपको रियलिज्म में रहना पड़ता है, आपको टीचर की हेल्प लेनी पड़ती है। तो रियल जो आइडियल रियल पीपल आर इंपॉर्टेंट। थॉट्स नेवर मेक ह्यूमन सोसाइटी,
To make human society possible, real people negotiate with each other, a relation develop, society develops. जैसे रियल पीपल नेगोशिएट करेंगे, अगर एक लड़का और एक लड़की आपस में नेगोशिएट कर रहे हैं तो पहले वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, उसके बाद मैरिज होगी, मैरिज से क्या रिलेशन डेवलप हुआ जो भी, तो सोसाइटी, मैरिज क्या है, फैमिली डेवलप हुई, फैमिली क्या है, आगे सोसाइटी का क्या है, पार्ट है। तो रियल पीपल जो मैटर करते हैं सोसाइटी के लिए। अब मटेरियलिस्ट क्या है, ये दोनों को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। ये मटेरियलिस्ट कौन है? कार्ल मार्क्स। एवरी सोसाइटी इज ग्राउंडेड ऑन ह्यूमन प्रोडक्शन सिस्टम इज फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। मतलब हर एक सोसाइटी का अगर आप देखोगे तो प्रोडक्शन सिस्टम मेन इंपॉर्टेंट है। जैसे जहाँ के प्रिमिटिव कम्युनिज्म में क्या था, जब एंशियंट बोस्टी जो हंटिंग गैदरिंग के टाइम जो प्रोडक्शन सिस्टम क्या था, हंटिंग गैदरिंग। स्लेव्स में एंशियंट सोसाइटी में क्या था, स्लेव जो भी उनकी स्लेव्स की जो प्रोडक्शन वो करते थे। फ्यूडलिज्म में फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन। तो इस तरह ह्यूमन सोसाइटी डिडंट मेक फ्रॉम पीपल्स कॉन्शियसनेस और रियल पीपल। ये किससे बनती है? जो कि आपका प्रोडक्शन सिस्टम है। अगर प्रोडक्शन सिस्टम एंशिएंट सिस्टम है तो लोग कैसे बनते हैं? स्लेव एंड ऑनर्स। अगर फ्यूडल है, लैंडलॉर्ड्स एंड सर्व। अगर कैपिटलिस्ट है तो बुर्जुअस और प्रोलेटेरियट्स। Those who are dominating over the means of production, they dominate over other structure of society. Material structure foundation to other structure of society. तो ये वही जो बेस जो मैंने बताया था आपको, भी कार्ल मार्क्स की थ्योरी में देखोगे एक बेस है। बेस क्या है? इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर सबको इन्फ्लुएंस कर रहा है, पॉलिटी को इन्फ्लुएंस कर रहा है, मीडिया को इन्फ्लुएंस कर रहा है, रिलीजन को इन्फ्लुएंस कर रहा है, फैमिली को इन्फ्लुएंस कर रहा है, एजुकेशन को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन में आया था, इट इज नॉट कॉन्शियसनेस दैट डिटरमाइन बीइंग, इट इज नॉट कॉन्शियसनेस दैट डिटरमाइन बीइंग। तो कॉन्शियसनेस जो कहते थे डिटरमाइन बीइंग करती है, वो कौन था? आइडलिस्ट फिलॉसफी। बीइंग डिटरमाइंस बाय कॉन्शियसनेस। तो बीइंग कौन जो कहते थे? रियलिज्म। लेकिन मटेरियल डिटरमाइन बोथ बीइंग्स एंड कॉन्शियसनेस। तो ये किसकी बात करते हैं? तो ये तीनों की फिलॉसफी का एक इसका प्रीवियस का क्वेश्चन था, तो जिसमें ये चीजें आपने लिखनी थी। तो अभी हम देखते हैं भी मार्क्स वाज नॉट ओनली थिंकर बट आल्सो रेवोल्यूशनरी एक्टिविस्ट। तो मार्क्स सिर्फ थिंकर नहीं था, वो ना पता क्या था, वो सोसाइटी को स्टडी कर रहा था, लेकिन उसको ना सोशल चेंज लेकर आना था। उसका एक लाइफ का मिशन था भी, उसने मिजरी देखी इतनी, तो उसको एक सोशल चेंज लेकर आना था। ही सेड दैट philosophers have interpreted the world, but point however is to change it. This suggests very essence of Marxian dialectics. He was not only interested in floating an idea, but also his idea was to change the entire world. मतलब सिर्फ आइडिया नहीं था, लेकिन साथ के साथ उस आइडिया को इम्प्लीमेंट भी करना था। सोशलिज्म, उसने जैसे कहा कैपिटलिज्म में एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो सोशलिज्म। तो अभी ये कंसेप्ट ऑफ डायलैक्टिक्स। The word dialectic refers to method of intellectual discussion by dialogue. Dialogue, discussion, क्योंकि जहां पर जिस सोसाइटी में डिस्कशन होती है वो सोसाइटी मैच्योर और लिबरल बनती है। जहां पर डिस्कशन ही नहीं है वहां पे क्या होगा? डिके ऑफ द सोसाइटी। आप जहां पे देख लो किसी से डिस्कशन करके, कर लो किसी से डिस्कशन, अगर लोग आपको ना वो कर दें भी दिमाग खराब हो गया इसका पढ़ लिख के ज्यादा, तो आप यहाँ पे आज के टाइम पे डिस्कशन नहीं कर सकते, इतनी इंटॉलरेंस है। हमारे जहां पे कई रैशनलिस्ट की डेथ हुई, जैसे कलबुर्गी, कई रैशनलिस्ट की डेथ हुई जो कि डिबेट डिस्कशन करना चाहते थे। इट इज द टर्म ऑफ लॉजिक। द मीनिंग ऑफ डायलैक्टिक्स इज ए is a conflict between two composite opposite force or tendencies. According to Greek philosopher Aristotle, it refers to art of deputation by question and answer. तो आप देखोगे ये ग्रीक जो फिलोसफर थे, एरिस्टोटल, प्लेटो, सॉक्रेट्स, ये सब क्या करते थे? एक डायलॉग डिस्कशन करते थे, और इसीलिए जहां पे इन्होंने फिलोसफी, इनकी सिविलाइजेशन देखो कितनी ग्रेट बनी। ग्रीक डायलॉग, टॉलरेंस, डायलॉग चाहिए तो टॉलरेंस चाहिए। ऐसे ही क्या था, मतलब जब इस्लाम में था, इस्लाम में ना एक सूफी की 14th सेंचुरी में एक सूफी को ना
वो कर दिया था, मतलब एग्जीक्यूट कर दिया था। तो सूफी ने कहा था भी जानी कि जे मुझे एग्जीक्यूट कर रहे हो ना, तो जे आपका एक इस्लाम का वो हो जाएगा, डिके का रीजन बनेगा। क्योंकि सूफी को अगर आप कर रहे हो तो मीन आप डायलॉग्स को एग्जीक्यूट कर रहे हो, डायलैक्टिक्स को एग्जीक्यूट कर रहे हो, डायलैक्टिक्स को एग्जीक्यूट कर रहे हो, डायलैक्टिक्स को आप नहीं प्रमोट कर रहे। तो आज देखिए इस्लाम, आज इस्लामिक टेररिज्म एक रियलिटी है। जो इस्लाम एक इतना लिबरल रीजन, एक रिलीजन इक्वालिटी को प्रमोट करता था, आज देखिए कितना रेडिकलाइजेशन हो चुकी है, ISIS, तालिबान। तो डायलैक्टिक्स वेरी इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए। हमारी इंडियन से अब देखिए उस टाइम कितने ज्यादा वो थे डायलैक्टिक्स हमारे, जब 1950s के टाइम थे। मैं एक ना बात बोलता था जो 1950 के टाइम पॉलिटिकल लीडर्स थे, तो वो अपने टाइम से आगे थे, और आज के पॉलिटिकल लीडर अपने टाइम से पीछे हैं, फ्यूडल माइंडसेट। अब जहां पे देखिए जो डायलॉग्स, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू, मतलब उनको गालियां देनी आज के टाइम पे बहुत आसान है, लेकिन उनका आप उनको देखोगे तो मतलब वो डायलैक्टिक्स में इतना विश्वास करते थे कि उन्होंने अपनी कैबिनेट में जो उनके प्रॉपर क्रिटिक्स थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, वो उनकी कैबिनेट में थे। और यहाँ पे आज के टाइम पे जो जरा सा बोल के आप थोड़ा सा भी बोलोगे, आपको सडिशन लग जाएगा। तो डायलैक्टिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी सोसाइटी एक जो इकबाल की एक शेर है, जुनान, रूम, मिस्र सब मिट गए जहां से, कुछ तो बात है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो इसका मतलब क्या था, विद द ग्रेट सिविलाइजेशन ऑफ रोम, Junan and Egypt went into oblivion after their heydays, but Indian civilization is still flourishing. तो क्यों था? क्योंकि डायलॉग्स थे यहाँ पे, जहाँ पे बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे, ये बुद्धिस्ट मॉन्क्स, जहाँ पे जैनिज्म, हिंदुइज्म, सभी सेक्ट आपस में डायलॉग करते थे। सूफीज्म, भक्ति मूवमेंट, क्या थे? डायलॉग। डायलॉग इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिबेट डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंडियन पार्लियामेंट में डायलॉग बहुत अच्छी तरह से होते हैं। ये देखिए, मतलब हद है एक तरह की। मतलब आप, इंडियन पार्लियामेंट क्या है? द टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी। टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी के टेम्पल में देखिए कैसा बिहेवियर है इनका। ये देखिए, जहां पे मैं देख रहा था, मतलब जो शशि थरूर है, एक हमारे MP हैं शशि थरूर, तो ना मतलब वो काफी इंटेलेक्चुअल है, क्योंकि उन्होंने पढ़ा लिखा है ये चीजें। तो एक बार ना वो बात कर रहे थे LGBTQ कम्युनिटी के राइट्स के बारे में, भी जो होमोसेक्सुअल्स हैं, लेस्बियन, गे, भी इनके बारे में बात कर रहे थे, भी इनके लिए जो मैरिज राइट है, अडॉप्शन राइट है, ये सब राइट्स दो। तो पीछे से बोल रहे हैं जो MPs थे, मतलब इतने बेवकूफ MPs हैं ये, तो पीछे से कुछ MPs बोल रहे थे, जो कुछ, ऐसा नहीं है सारे हैं, कुछ हैं, मतलब आप देखोगे कुछ MP बोल देते हैं लड़कियों को जीन्स नहीं पहननी चाहिए, लड़कियों को मोबाइल फोन नहीं रखना चाहिए। आप कौन होते हो? तो ये तो मतलब जहां पे जो MPs थे, तो वो बोल रहे हैं अभी ये शशि थरूर इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये खुद गे है। मीन्स जेल इतना लोअर लेवल है हमारे पार्लियामेंट में डिबेट और डिस्कशन का। तो एक बार क्या हुआ, जो एक MP है पप्पू यादव, तो उनसे ना, मतलब क्या होता है, उनको पता होता है भी डिबेट डिस्कशन भी इनको कम ही नॉलेज है। ठीक है, नॉलेज है भी कम ही है, जो जर्नलिस्ट होते हैं वो वैसे ही पता होता है, इनको नहीं पता, वो मजे लेने आ जाते हैं, होते हैं ना कई लोग भी, चलो ठीक है यार टाइम पास करते हैं। तो इनसे पूछना है भी GST क्या है? बहुत अच्छी स्कीम है जी, बहुत अच्छी स्कीम है, बट GST है क्या वो तो बता दो। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो फुल फॉर्म नहीं करते। तो इंडियन पार्लियामेंट डायलैक्टिक्स की बात हो रही है, तो मतलब ये मैं चीजें क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बनानी है। और जब हमारी पार्लियामेंट में एक चूरी है, विद 200 IAS ऑफिसर चले गए, 200 IAS ऑफिसर एज एन सिविल सर्वेंट। आपकी जब IAS की प्रिपरेशन करते हो, आपको नॉलेज देखो कितनी ज्यादा है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, IR, सोसाइटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, क्लाइमेट चेंज, एथिक्स, सब कुछ की नॉलेज है।
तो जहां पे डिबेट डिस्कशन कितना बढ़िया होगा और जहां पे इंडिया सुपर पावर नेक्स्ट 10 ईयर्स में बन जाएगा। तो ये डायलैक्टिक्स की बात थी, मतलब ये डायलैक्टिक्स का कैसे ओरिजिन हुआ। तो ये चीजें इसलिए बताई ताकि आपके एक इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो, आप चीजों को समझ सके रियलिटी क्या है। There is one more strand in the meaning of term dialectics. It is the idea of dialectics as a process. That mean that dialectics में क्या होता है, दो तरह के होता है, एक हायर फॉर्म, लोअर टू हायर फॉर्म में जाना, हायर टू लोअर फॉर्म में जाना। जैसे लोअर टू हायर फॉर्म में जाना, हायर रियलिटी मतलब गॉड के बारे में बात करना, और हायर रियलिटी को लोअर उसमें रियल वर्ल्ड ऑफ सेंस एक्सपीरियंस। तो ये डायलेक्टिक्स का एक हायर टू लोअर प्रोसेस है, तो ये आप देख सकते हो जहां पे dialectics means contradictions in very essence of things. Very essence of things. Everybody is seen in the contradiction of the opposite, and those contradictions form the very basis of social change. तो देखिए, एक A1 होगी, एक A2 होगी, ये दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे और फिर क्या आएगा, सोशल चेंज आएगा। Social change is possible in society because of existence of an opposite tendency in the society. Something new has to come. जैसे डायलेक्टिक आइडियलिज्म यही था जो हेगल का था, डायलेक्टिकल आइडियलिज्म। जो डायलेक्टिक्स है, तो क्या होता है इसमें, क्या होती है, एक जो है थीसिस है, एक डायलेक्टिक क्या है, एक थीसिस है, एक रियलिटी है, उसको ऑपोजिट एक चीज होगी जिसको बोलते हैं एंटीथीसिस। ठीक है ना। अब दोनों में क्या होगा, दोनों ऑपोजिट हैं तो एक न्यू आएगी सिंथेसिस जो सोशल चेंज का कारण बनेगी। तो थीसिस क्या है, एक आइडिया से डेवलप हुई है, एक ऑपोजिट आइडिया डेवलप हुआ जिसको बोलते हैं एंटीथीसिस। और ऐसे डायलेक्टिक जब होता है, मतलब एक डिस्कशन होता है, दोनों में ऑपोजिशन होती है आइडियाज में, तो सोशल चेंज बनता है। ये हेगल की थ्योरी थी, और इसी थ्योरी को क्रिटिसाइज करके किसने कहा भी नहीं, आइडियाज में नहीं, जब मटेरियल कंडीशन में कॉन्ट्रडिक्शन होती है तब सोशल चेंज आता है। और इसी तरह फिर आप जो कार्ल मार्क्स ने डायलेक्टिक मटेरियलिज्म की थ्योरी दी, और डायलेक्टिक मटेरियलिज्म को जब उसने हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए किया तो उसने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की थ्योरी दी। तो डायलेक्टिक आइडियलिज्म। अब ये देखिए, जैसे एक आइडिया है कॉन्ट्रडिक्शन वन, जो थीसिस है एनर्जी सिक्योरिटी चाहिए, हमें आइडिया है एनर्जी सिक्योरिटी चाहिए, लेकिन एनर्जी सिक्योरिटी कहां से आ रही, कोल प्लांट से। तो जहां पे पोल्यूशन हो रहा है, तो एक सेकंड कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, क्लाइमेट चेंज को भी रोकना है, क्लाइमेट चेंज को भी रोकना है, जेबी का आइडिया है। तो अब आइडिया, तो जहां पे पेरिस समिट हुई, और पेरिस समिट में जो थर्ड सिंथेसिस आई भी, हमने एनर्जी सिक्योरिटी भी चाहिए लेकिन साथ में क्लाइमेट चेंज को भी रोकना है, तो हमने ग्रीन इकोनॉमी की बात की। ये देखिए, मतलब हमने जो पावर प्लांट्स हैं वो सब हमने, जो भी ये थे कोल प्लांट्स, वो सब हमने खत्म किए। ये ग्रीन इकोनॉमी की बात हो रही है, रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस हो रहा है। आप इंडिया के आईएनडीसी देख सकते हो, इंटेंडेड नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रीब्यूशन, इंटरनेशनल इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। तो इसमें जब 175 गीगावाट जो रिन्यूएबल एनर्जी थी वो 2022 तक हम करेंगे। तो मतलब इस तरह सोशल चेंज आता है। तो ये सोशल चेंज ऐसे आता है, और इसकी एग्जांपल्स आपको मैं आगे भी देता हूं। तो डायलेक्टिक्स ड्रिवन बाय थ्री प्रिंसिपल्स, लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम क्वालिटी टू क्वांटिटी एंड वाइस वर्सा। क्वांटिटी टू क्वालिटी, क्वालिटी टू क्वांटिटी। जैसे फ्रीडम स्ट्रगल क्या थी, क्वांटिटिव चेंज थी, लेकिन इंडिपेंडेंस क्या थी, क्वालिटेटिव चेंज। क्वांटिटिव चेंज मतलब धीरे धीरे, लेकिन क्वालिटेटिव चेंज एकदम से चेंज आना। तो ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। लॉ ऑफ यूनियन ऑफ ऑपोजिट्स, जैसे कैपिटलिस्ट और लेबरर्स ऑपोजिट है, लेकिन यूनियन होकर क्या बना, कैपिटलिज्म बना। लॉ ऑफ नेगेशन, जैसे देखिए फ्यूडलिज्म का नेगेशन क्या था, कैपिटलिज्म, लेकिन कैपिटलिज्म का नेगेशन क्या है, सोशलिज्म। तो सोशलिज्म क्या है, नेगेशन ऑफ नेगेशन। तो ये ड्रिवन बाय थ्री प्रिंसिपल्स, डायलेक्टिक्स ड्रिवन बाय थ्री प्रिंसिपल्स। The dialectics can be understand the very nature of direction of social change. Dialectics is the method used by Marx to advance the argument by which in the society can be expected. This is called Marx methodology. Methodology is a technique with the help of which conclusion are arrived at. Its basic intention was to bring about a change in basic order of the society. तो जो डायलेक्टिक्स थे, तो उसने अपनी एक जो थ्योरी में थी सोशल चेंज में अप्लाई की मार्क्स ने। तो मार्क्स क्या कहता है, डायलेक्टिक्स कैसे सोशल चेंज बनते हैं। तो इसी को लॉ ऑफ डायलेक्टिक्स को उसने क्या किया, आगे किया, जिसको उसने थ्योरी दी डायलेक्टिक मटेरियलिज्म। और डायलेक्टिक मटेरियलिज्म थ्योरी को जब हिस्ट्री स्टडी करने के लिए अप्लाई करेगा तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म।
कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर देते हैं हिस्टोरिकल, तो डायलेक्टिक मटेरियलिज्म क्या थी, क्योंकि उसने देखा था वो सोसाइटी में चेंज कैसे आता है, जब डायलेक्टिक्स कैसे बनते हैं, तो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो मार्क्स रिजेक्टेड Hegel's faith in idealism, but adopted and adapted Hegel's use of dialectical methodology. According to Hegel, each thesis has its antithesis. The thesis represents positive view and antithesis represents opposite or negative view. It means each statement of truth has its opposite statement. The antithesis of opposite statement is also true. जैसे हमने एनर्जी सिक्योरिटी देखा, एनर्जी सिक्योरिटी का एक ऑपोजिट ये भी था, क्लाइमेट चेंज को भी रोकना है। ऐसे ही ये देखिए थीसिस है, थीसिस क्या कह रही है, मतलब आपने आईएएस की प्रेपरेशन करनी है, जॉब को क्विट कर दो अगर आप वर्किंग हो। एंटीथीसिस क्या कर रही है, अरे यार अगर जॉब क्विट कर देगा तो तेरे को तेरी इकोनॉमिक जो सिक्योरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, जो कि इंडिपेंडेंस है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, वही घर वालों से पैसे लेने पड़ेगी। तो ये देखिए थीसिस और एंटीथीसिस। अब सिंथेसिस क्या होगा, भी मैं जॉब भी करूंगा साथ के साथ पढ़ाई भी करूंगा, कुछ लोग करते हैं ऐसे जॉब के साथ प्रेपरेशन। तो इस तरह ये थीसिस एंटीथीसिस इन कोर्स ऑफ टाइम, thesis and antithesis are reconciled in form of synthesis. The synthesis is a composite view. तो ये देखिए जो composite view था, जब हमने किया क्लाइमेट चेंज भी है और ग्रीन इकोनॉमी एनर्जी सिक्योरिटी भी चाहिए, तो कॉम्पोजिट व्यू क्लाइमेट चेंज को भी रोक रहे हैं और ग्रीन इकोनॉमी और एनर्जी सिक्योरिटी को भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दिया, जब हमने ग्रीन इकोनॉमी की बात की। एज हिस्ट्री प्रोग्रेस द सिंथेसिस बिकम ए न्यू थीसिस, द न्यू थीसिस देन हैज ए एंटीथीसिस। ऐसे क्या होता रहता है कि सोशल चेंज होता रहता है। तो देखिए डायलेक्टिक थीसिस एंटीथीसिस थीसिस, फिर ये न्यू एंटीथीसिस बनेगी, ये सिंथेसिस है, ये फिर से क्या बन जाएगी, थीसिस बन जाएगी, इस तरह चलता रहता है। लेकिन मैक्स ने ये कहा डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की जब बात की, तो जब ये देखिए फ्यूडल लॉर्ड्स, ये सब बोर्जियस कैपिटलिस्ट, ये क्या है, एंटीथीसिस जो भी बन रही है, ऐसे आज यहाँ पे चेंज आ रहा है। तो ये डायग्राम आप देख सकते हो और ये डायग्राम ड्रॉ भी कर सकते हो, क्योंकि डायग्राम ड्रॉ करने के आपको नंबर मिलते हैं। तभी मार्क्स क्या कहता था, बिजने के सोसाइटी में चेंज आता है जब मटेरियल कंडीशन चेंज होती है। सोसाइटी चेंज होगी, क्योंकि मटेरियल कंडीशन चेंज होगी तो सोसाइटी भी चेंज होगी। यही उसका डायलेक्टिक्स का कंसेप्ट था, जब कॉन्ट्राडिक्शन डेवलप होती है मटेरियल कंडीशन में, तो सोसाइटी में सोशल चेंज होता है। जैसे भी मटेरियल कंडीशन में कॉन्ट्राडिक्शन डेवलप हुई, तो जहां पे हमारे पास क्या आई, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या है, ऑटोनोमस रोबोट, सिमुलेशन, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सिस्टम इंटीग्रेशन, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड, एडिक्टिव मैन्युफैक्चरिंग, ऑगमेंटेड रियलिटी, बिग डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये क्या थी, एक मटेरियल कंडीशन में चेंज हुआ, तो उसी कारण क्या चेंज हुआ, सोसाइटी नहीं आई, सोसाइटी 5.0। जापान में इस पे काफी रिसर्च हो रही है। ए ह्यूमन सेंटर सोसाइटी दैट बैलेंसेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद द रेजोल्यूशन ऑफ सोशल प्रोग्राम्स बाय ए सिस्टम दैट हाईली इंटीग्रेट साइबर स्पेस एंड फिजिकल स्पेस। तो ये देखिए न्यू सोसाइटी 5.0, 1.0 कौन सी थी, हंटिंग गैदरिंग, 2.0 एग्रीकल्चर, 3.0 इंडस्ट्रियल, 4.0 इंफॉर्मेशन, और न्यू सोसाइटी सोसाइटी 5.0। तो ये देखिए सोसाइटी 5.0 कैसे यूज कर रही है। करंट सोसाइटी में प्रॉब्लम क्या थी, ए वैरायटी ऑफ कंस्ट्रेंट एग्जिस्ट विद रिस्पेक्ट टू सोशल प्रॉब्लम सच एज मेक एजिंग सोसाइटी एंड रीजनल डिपॉपुलेशन मेकिंग ए सफिशिएंट रिस्पांस डिफिकल्ट। तो अब देखिए जैसे जापान में कुछ जो डेवलप्ड कंट्री है, वहां पे पॉपुलेशन एजिंग हो रही है, लेबर हो रही है, लेबर नहीं है। तो अब देखिए अगर इस ओल्ड मैन को कोई भी चीज की जरूरत है, जो ओल्ड मैन है अपने घर के बाहर खड़े हैं, क्योंकि इतनी लेबर नहीं है तो रिस्पॉन्स नहीं है। लेकिन सोशल इशू कैसे हुआ, ड्रोन से डिलीवरी करते हैं। पीपल do a large amount of work, their abilities had limitation and the behavior of the physical challenge is constrained। तो अब देखिए कुछ अगर कोल प्लांट में काम करना है, तो मतलब जहां पे फिजिकल, तो वहां पे अब काम कौन कर रहे हैं, रोबोट्स काम करेंगे। सोसाइटी 5.0 within overflow of information, the work of finding and analyzing the information desired is difficult and burdensome। तो अब देखिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, तो अब कैसे होगा, बिग डेटा एनालिटिक्स, जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वही हमें मिल जाती है। करंट सोसाइटी knowledge and information are not shared and cross values is difficult to create। तो जहां पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT, सोसाइटी 5.0। अब देखिए जहां पे क्या था, इंफॉर्मेशन दोनों अलग थे, फिजिकल स्पेस, जहां पे दोनों इंटीग्रेट हो चुके हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में जब बात करते हैं हम, जैसे कि आपने देखा होगा सेंसर, वो एप्पल वॉच पहनी है, तो एप्पल वॉच में आपकी हार्ट रेट, सब कुछ आपके मोबाइल में सब कुछ पता चल रहा है। तो
फिजिकल स्पेस और साइबर स्पेस दोनों क्या है, इंटीग्रेटेड है। तो ये क्लास जहाँ पे आपकी थ्योरी जो थी वो खत्म होती है, तो आज हमने देखा आइडियलिज्म, रियलिज्म, डायलैक्टिक्स, आइडियलिज्म, डायलैक्टिक, मटेरियलिज्म। तो आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होगी। तो बाकी अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और कल हम जो नेक्स्ट इसके देखेंगे हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, जो कार्ल मार्क्स की थ्योरी है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, इसको हम कॉम्प्रहेंसिवली कवर करेंगे। तो क्लास अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, प्लीज शेयर कीजिए, ताकि हमारा चैनल एक वन ऑफ द बेस्ट चैनल बने फ्री एजुकेशन के लिए। थैंक यू क्लास।